एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है। राइट, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी और इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको आपके पार्टनर का मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिल सकता है। सो पॉजिटिव होके ये रीडिंग ज़रूर देखें। टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की एनर्जी आपको इसमें मिल सकती है। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि की क्या है यहाँ पे हमारे पास मैसेज आपके लिए। लेट्स से आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओ, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो आपके पर्सन को एक सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है, उन्हें वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके सिचुएशन में हो, आपके रिलेशनशिप में वो मूव ऑन कर रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या मे बी आपसे रिलेटेड ना हो बल्कि किसी और सिचुएशन में कहीं और थे, तो वहाँ से इनको एक सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जिन चीज़ों पे इन्होंने वर्क किया वो काम नहीं कर रही है और अब इन्हें मूव ऑन करना चाहिए। तो मूविंग ऑन की एनर्जी है, वो एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन पॉजिटिवली नहीं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, बट मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वो काम नहीं हुए, तो अब उनको आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वी हैव जजमेंट। इस पर्सन को अभी बहुत लोनली फील हो रहा है, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और ये अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ नया चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो तकलीफ़ है इससे निकलें। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये आप हो सकते हो कुंभ राशि की, आपके और इनके रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जी हो कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो ये पर्सन रो रहा है। बट मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती, आपके लिए जो फीलिंग देखूंगी उसको देख के बता पाऊंगी। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो परेशानी चल रही है अभी, जिसके लिए ये दुआ पढ़ रहे हैं, जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए ये प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ इनको इस दर्द से निकालो। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। 2 ऑफ कप, दिस इज अबाउट लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। हाँ, ये कोई इनका रिश्ता है जो वर्कआउट नहीं कर रहा। मे बी कोई थर्ड पर्सन के साथ था तो उनके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपके साथ है तो आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा है और इनको इस चीज़ का अफसोस है, बट ये चाहते नहीं है कि वो चीज़ें ठीक हों। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि वो पीठ दिखा चुके हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। वो इस सिचुएशन में काम करना या इस सिचुएशन में वापस आने की एनर्जी में नहीं है, वो इस सिचुएशन को रिलीज़ करने की एनर्जी में है। लेट्स सी आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो कार्ड तो आज सारे कप के और जजमेंट के आ गए हैं, तो पर्सनल लाइफ के कार्ड आ गए, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में अभी। एनर्जी वाइज तो ये पर्सन अभी बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये पर्सनल लाइफ की एनर्जीज है। लोनली, अकेला लग रहा है इनको, बहुत निराशा में है ये पर्सन। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन में क्या करें। सी 8 ऑफ सोर्ड्स, इनमें वो पावर नहीं आ रही जिससे ये चीज़ों को ठीक कर सके। इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं शायद ये किसी सिचुएशन का, किसी काम के बनने का, चीज़ों के ठीक होने का, बट अगले 24 घंटे में और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन। बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा उनका इमोशन और उनका प्रैक्टिकल लाइफ या उनकी स्पिरिचुअलिटी। उनको एक लॉस फीलिंग हो रहा है, उनको लग रहा है सब कुछ खो दिया है उन्होंने और चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मे बी आज ये पर्सन आप बहुत रोने भी वाले हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये आपसे कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, आपका और इनका बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए एनर्जी नहीं देख रही हूँ, मैं इस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर आप कम्युनिकेशन में भी हो, जो कि मुझे बहुत रेयर लोग लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप हो तो भी आपके पर्सन जो है किसी एनर्जी में डिस्टर्ब्ड है, किसी वजह से डिस्टर्ब है और ये वजह इनके इमोशंस ही हैं। या आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं, पर ये सबके होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कुछ सिचुएशन के ठीक होने का।
लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, कोई काम नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में। मे बी ये पर्सन ने जॉब छोड़ दी है, क्विट कर दिया है, काम ही नहीं कर रही है, दिख ही नहीं रहे। डे ऑफ पे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं काम पे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 8 ऑफ कप से इनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, परेशान है, डेथ है, रीबर्थ है, लो एनर्जी में है, लो वाइब्रेशन में है। आई डोंट नो व्हाई, बट प्रोफेशनल लाइफ में कोई परेशानी नहीं दिख रही। बट जैसे कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा, वो चल रहा है तो चल रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। ना तो उसमें ये कोई हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ना कोई एक्सपेक्टेशंस है इन्हें, ना कोई गोल सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, पड़े हैं। तो विद दिस ऑल एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब एक्टिव नहीं होंगे तो उसके रीज़न हो सकते हैं वो जा नहीं रहे हैं काम करने, या उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या काम है तो भी उनको मन से काम ही नहीं कर रहे, बड़े ढीले ढाले लिथार्जी लग रहे हैं। आपके पर्सन बहुत साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर, रेकी हीलर हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही हो, अभी इनको कुछ लर्निंग दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, तो मे भी अपना सारा फोकस जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में लगा रहे हैं, ना कि काम में लगा रहे हैं। नाउ हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, कुंभ राशि। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि के पर्सन जो है वो कुंभ राशि के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो है वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या तो आने वाले भविष्य के लाइफ पार्टनर हो सकते हैं ये, या फिर ये आपके अभी मैरिड पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। बट यहाँ पे समथिंग अबाउट लाइक एक लीगेसी दिख रही है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है पेंटिकल एनर्जी से, कि ये पर्सन जो है वो कोई क्रश या कोई लवर एनर्जी में नहीं आ रहे, ये पर्सन हस्बैंड एनर्जी में आ रहे हैं, डिवाइन पार्टनर एनर्जी में आ रहे हैं, फीमेल हैं तो वाइफ की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये पर्सन और आपके बीच में कुछ साइकिल्स चलते हो, मे बी मून साइकिल्स चलते हो। तो अभी जो जैसे जैसे अभी न्यू मून आके गया है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी फीलिंग आपके लिए जो है वो बढ़ती जा रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पर्सन हो सकते हैं, एरीज आपके पर्सन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन इनके मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ जो डिफ़िकल्ट लग रही है वो है इनका ईगो। ये अपनी गलतियां नहीं देख पा रहे, इन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये आपके साथ अगर आगे बढ़ें तो क्यों बढ़ें, क्योंकि इनको खुद में कोई कमी लग नहीं रही, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी कोई गलती है इस सिचुएशन में, और आप इन्हें सही नहीं मान रहे। तो इन्हें बड़ी कश्मकश सी हो रही है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस सिचुएशन में तो मुझे झुकना पड़ेगा, और मैं क्यों झुकूँ जब मैं सही हूँ। तो ठीक है, एम्परर एनर्जी आ गई ना आपके पर्सन की। कुंभ राशि, आपके पर्सन की एनर्जी में एम्परर हमेशा आ ही जाता है, आपने नोटिस किया है? ये मैं रीडिंग करती हूँ ना, मुझे नोटिस हो गया। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन कुछ है जिसको साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उसको आता है ये सब स्पिरिचुअल वर्क, हीलर हो सकते हैं आपके पर्सन, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने तो मैनिफेस्ट करके एक वाइब भेज दी, वाइब जो है आपके पर्सन को भी फील हो गई टेलीपैथिकली, उसको भी याद आने लग गई आपकी। लेकिन ये रिजॉल्व कैसे होगा जब तक कि आप झुकना नहीं चाह रहे और वो भी नहीं झुकना चाह रहा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से, क्या चाहते हो भगवान से, क्या चाहते हो अपने आप से, ये बड़ा क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। इंसान क्या करता है कि मुझे याद आ रही, मुझे चाहिए, ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, बस ये चाहिए, फिर पता ही नहीं फिर क्या होता है, उसके बाद होता क्या है, वो 2-4 दिन आपका रिश्ता चलता है, फिर सेपरेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे साइक्लिक इवेंट आ रहे हैं मून के, कि शायद आपके 1 महीने भी अच्छे से रिलेशनशिप नहीं चलते होंगे। सो ये जो अगर आप सेपरेशन में हो ना, या आपका कभी सेपरेशन होता है ना कुंभ राशि, तो मैं मानती हूँ कि वो बड़े तकलीफ दे समय होता है, बट समय निकाल के उस सिचुएशन के बारे में सोचो। रिश्ते को तोड़ने के बारे में नहीं सोचना होता उस समय,
लेकिन रिश्ते में क्या किया जा सकता है ना, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे हमें वापस एक होना है, वापस एक होना है, वापस एक होना है, तो आप एक हो जाओगे, लेकिन चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी। अगर आप ये सोचोगे ना कि हमारी से क्या गलतियाँ हो रही हैं, हम कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं तोड़ेगा, फिर दोबारा उस सिचुएशन पे आप नहीं लड़ोगे। बट आधे से ज़्यादा लोग जो है वो मैनिफेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए। कॉल मैसेज का क्या करना है जब रिश्ते ही नहीं निभ रहे। सो खैर, एनर्जीज आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगेन उन्हें अपनी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है और वो सिचुएशन में हैंग्ड है। ठीक है, विद दिस हैंग मैन वो सिचुएशन में हैंग्ड है। उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में धोखा है, तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, इच्छा इतनी ज़्यादा है, प्यार इतना ज़्यादा है आपके लिए कि छोड़ भी नहीं पा रहे, और नफ़रत भी इतनी है, गुस्सा भी इतना है कि आना भी नहीं है उनको आपकी तरफ। स्लो एनर्जीज़ हैं, इंतज़ार आपका कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, बट ना अभी क्लियर नहीं है इस पर्सन को। मतलब ये अगर कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहा है ना, तो ये देखो आपकी ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये कोई मैनिपुलेटर हो सकता है, मैजिशियन की एनर्जी है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो हमेशा अपने आप को ऊपर रख लेता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, और इसको लगता है ये कुछ तिकड़मबाजी लगा के इधर की उधर बातें करके आप पे ब्लेम डाल के निकल जाएगा सिचुएशन से। तो अभी भी ये यही करने की कोशिश कर रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी होंगी जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत होगी, बट इस पर्सन ने मुंह फेर लिया होगा या आपने मुंह फेर लिया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इस पर्सन को अब वो ट्रस्ट नहीं है आप पे, या इसको लगता है आप इस पर अब ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना, किसी भी सिचुएशन में। आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई एंडिंग चल रही हो, या रिसेंटली आपकी कोई सेपरेशन हो करके आप वापस से मने हो, वापस से बातचीत हुई हो, ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन के इंटेंशन अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके इंटेंशन में, वो सिर्फ आपको डील करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, बट आपको एक जिद्दी पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत जिद्दी पर्सनालिटी, और वो बहुत काम है। मे बी आपने कोई मैसेज किया है इस पर्सन को रिसेंटली, तो वो उस मैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको मैसेज क्यों कर रहे हो, अब आप उनसे क्या चाहते हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी उनके लिए इंटेंशन क्या है। जैसे मैंने कहा ना, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगले 24 घंटे में पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, और अगर आपका कम्युनिकेशन है ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा ना, अगर आपने कोई मैसेज भेज रखा है इसको, तो ये पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई न्यू कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर पहले से कोई कम्युनिकेशन चल रहा था जिसमें कोई पॉज आ गया था, या कोई बातचीत अधूरी थी, तो बातचीत हो सकती है, बट लड़ाई हो सकती है उसमें। ठीक है, हाँ भाई, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। सो यहाँ पे आपकी कोई फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इस पर्सन से। अगर पहले से कोई मैसेज आया हुआ है या करना है ना, हो सकता है जैसे मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो उससे पहले कुछ कम्युनिकेशन चल रहा हो आप लोगों के बीच में, या यहाँ पे जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि भाई आप लोगों का सेपरेशन था और रिसेंटली आप माने हो, तो कल आपका दोबारा से एक फाइट, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका इस पर्सन से कि भाई क्या चाहती हो तुम, क्या चाहते हो तुम। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है इस रिश्ते में, इसको कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाए जब इसमें इतनी परेशानियां हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है कल के दिन। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।